से आते हों, किसी धर्म से आते हों, या फिर वो किसी समुदाय से आते हों, लेकिन सब को भुला करके, चाहे लाल, पीला, हरा, गुलाबी, सभी रंगों में सराबोर होकर के हम सब लोग यहाँ पर आते हैं। पिछले उठ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन नगर निगम में या गया शहर में पिछले बचपन से स्नेह रहा और आज भी कायम है। जब तक जिंदा रहेंगे, हारना, चुनाव जीतना, लड़ना, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है। सभी यहाँ पे पूर्व पार्षद जी या पार्षद जी, मेयर साहब, नगर निगम के लोग, पत्रकार भाइयों, दोस्तों, साथियों, होटल के लोग, सब लोग मिल करके प्रत्येक वर्ष यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन कुछ न कुछ होते रहता है। तो मेरा दिल कल से भी नहीं मान रहा था। हम मेयर साहब बैठ के 12-1 बजे रात तक जो कुछ अपना सिस्टम में कर रहे थे। परसों भी लगे थे और पहले भी हो सकता था, लेकिन इतना ज़्यादा आँख में दर्द था, इतना खुलता ही नहीं, एकदम आंसू चलते रहता। देखिए कितना, लेकिन जो मुकाम है, आज हम लोग नगर निगम में मेयर साहब का लगभग 8 साल हो गया मेयर बने हुए, और हमको लगभग 18 साल हो गया लगातार। तो 12 बरस में एक युग होता है, और उस 12 बरस के बाद, एक युग के बाद बदलाव देश और दुनिया में हो जाता है। अगर कोई इंसान 18 बरस से कोई काम में लगा और 12 बरस जोड़ दिया जाए तो 30 बरस में उसका पूरी सृष्टि की संरचना और परिवार बस जाता है। तो 18-20 बरस बहुत ज़्यादा होता है। कितने पार्षद हैं जो शुरू से 2002 से जीत रहे हैं, कोई 2007 से भी हैं, भले वो रिजर्वेशन या अन्य कारणों से, माता जी, पत्नी, या फिर वो पुलिया टूटेगा, रोड टूटेगा, प्रतिपक्ष मेला लगेगा, भौगोलिक दृष्टिकोण से गया में पिंडदानी तीर्थयात्री आए रहेंगे और टूट जाएगा और विभागीय काम नहीं होगा तो 1 लाख 2 लाख के टेंडर करते रहेंगे, कई महीनों लग जाएंगे, तो काम कैसे होगा? अगर बंद करना है तो आपको विधायक कोटा भी विभागीय बंद करना चाहिए, जिला परिषद भी बंद करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको सारे कोटा से भी पैसे की जो राशि होती है वो भी बंद होना चाहिए, पंचायती राज में भी होना चाहिए। केवल निकाय पर ये हमला होता है और इस तरह किया जाता है, यह बहुत ही धरातल पर आम लोगों को काम के लिए मोहन श्रीवास्तव कोई ठेका जीवन में न किया है, न हम सोचे हैं, न हमारा कोई परिवार या कोई नगर निगम में जाके काम किया है। ओपन चुनौती है, लेकिन ये दिल में कसक होती है कि कल जब हम काम एक पब्लिक आएगी, सम्मानित जनता उनके नाला और टूटे रहेंगे तो काम कैसे होगा? ये निरीह समझना और उसी वोट से मेयर जीतना, उसी वोट से पार्षद जीतना, उठी वोट से वही वोटर जो मतदाता है उससे एमपी और एमएलए बनना, फिर उस पर जाति लगातार करते रहना। अभी सभी संचिकाओं का निष्पादन पर भी रोक लगा दिया गया। भिन्न भिन्न तरह के ऐसे रोज काम होते हैं, लेकिन काबिले तारीफ यह है कि इन सब रोक और सितम के बावजूद भी गया जी नगर निगम पूरे बिहार में सभी मामलों में नंबर 1 पर है। इसमें तमाम मेयर हो, एक किरानी हो, एक क्लर्क हो, एक झाड़ूदारी हो, हमारे यहाँ सफाई कर्मी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे पार्षद जी हो या उनके प्रतिनिधि हो, ये सब नगर निगम और गया जी को, शहर को अपना परिवार मानता है। ये जीता जाता उदाहरण है कि आज गंदगी और मलमूत्र जो हर के पेट में भी होता है, मृत्यु के पहले तक भी होता है, और जो इंसान मृत्यु शैया पर चला जाता है उसके पेट और आंत में भी थोड़ी बहुत मलमूत्र और गंदगी रह जाती है। वैसे मामलों में भी स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार में नंबर 1 पर और देश में 27वां स्थान पर सर्वेक्षण में रखा है। इसके लिए हृदय दिल से जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम हुआ। इसलिए जलने वाला जलता रहे, प्यार का गाड़ी चलता रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सत्य को परेशान किए जा सकते हैं, सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता है। थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दिल में इतना स्नेह और प्यार है नगर निगम के लिए, नगर निगम के लोगों के लिए, कि मैं अगर मृत्यु शैया पर भी जाने वाला रहूंगा तो एक बार नगर निगम के प्रति मेरा आंख में आंसू जरूर आएगा। इसलिए आएगा कि हमने जीवन का 18 वर्ष बहुमूल्य यहाँ पर
सेवा करने में लगाया। हम लोग उस दिन भी देखे हैं जिस दिन जीबी रोड में इतना इतना गंदगी का अंबार रहता था, हम उस दिन को भी गया नगर निगम में देखे हैं जब छठ घाट में केवल महिला पर लोग जाते थे। आज ये जान के हर सब देख के खुशी होता है कि हम लोग छठ व्रतियों के लिए कालीन तक नदी में लगा देते हैं, जबकि माइनिंग का है। और तो और जीबी रोड के पी रोड छोड़िए, गलियों से भी कचरा उठाने का सही सेवा करते हैं, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो जलापूर्ति का काम हो, चाहे वो लाइट का काम हो। हर मूलभूत सुविधाएं जन्म से मृत्यु तक नगर निकाय करती है। इसीलिए भारत के संविधान में तब के सोच रखने वाले आदरणीय महात्मा गांधी जी ने सोचा था कि स्वच्छ भारत होगा, सुंदर भारत होगा, और उसके देख करके संविधान में संशोधन 74वां हुआ, जिससे पंचायती राज हुआ। 74वां संशोधन हुआ, उससे स्थानीय निकाय का राज हुआ, स्थानीय सरकार का। मैं वैसे योद्धाओं को हृदय दिल से आज के दिन शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो धरातल पर आम लोगों के काम के लिए हम जैसे सिपाही को चयन किया है और हम जनता की सेवा कर पाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत हृदय दिल से धन्यवाद। और आज होली के इस मिलन समारोह में आप सबों को जो भी उपस्थित है, कुछ को हम देख पा रहे हैं, कुछ नहीं भी देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, दिल और दिमाग में सबके लिए स्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सब लोग होली को मनाएं, सब बढ़िया ढंग से मनाएं, बेहतर ढंग से मनाएं, शांतिपूर्ण मनाएं।